नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। दोस्तों, मैं बहुत से लोगों को ज़्यादातर में गांव में समस्या है लोगों के पास। ज़्यादातर में शिक्षा के बारे में ज़्यादातर में समस्या है। ये चीज़ के बारे में एक वीडियो में कई वीडियो में बताया कि शिक्षा के बारे में ज़्यादा समस्या है। और दोस्तों, शिक्षा के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र की ज़्यादा समस्या आती है। जाति प्रमाण पत्र की, और बहुत से लोगों का भी देखा हूँ मैं, ज़मीन का भी समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़मीन का पट्टा नहीं बन रहा है, वन अधिकार पट्टा बन रहा है, वो भी पट्टा नहीं बन पाता है। इसका भी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मैं जाति का भी समस्या के बारे में बताऊंगा। वन अधिकार पट्टा बहुत लोगों का नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में बताऊँ। जाति प्रमाण पत्र के बारे में तो दोस्तों 1950 का जो रिकॉर्ड खोजते हैं वो चीज़ के बारे में बताऊँ। 1950 का रिकॉर्ड दोस्तों, 1950 का रिकॉर्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है। और कैसे नहीं है इसके बारे में तो 1950 के अंदर घुसना पड़ेगा। 1946, 47, 48, 50, 50 में घुसना पड़ेगा कि 1950 में रिकॉर्ड नहीं है। कैसे नहीं है दोस्तों? उस समय मैं भी पैदा नहीं लिया था, तो मैं उसके बारे में कैसे बता पाऊँगा। बशर्ते जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। मतलब 1946 से संशोधन हुआ था, सेटलमेंट पट्टा का जो लागू हो गया था। 1946 से राज्य को दर्जा मिलने लगा था धीरे धीरे, कि मतलब सेटलमेंट पट्टा का ज़मीन के लिए। 1954 तक मेरे हिसाब से, और सही भी है, मेरे हिसाब से लगता है वही है और सही भी है। तो दोस्तों, वहाँ सेटलमेंट पट्टा को आज 1950 का जाति के लिए मांग रहे हैं। और वहाँ पे समस्या क्या है कि मेरे दादा परदादा भी पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब उस समय पता नहीं वो लोग नाम रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, अब या छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर थे, इस चीज़ के बारे में पता नहीं है और बहुत लोगों को भी पता नहीं है। खैर जो जिनका है सेटलमेंट पट्टा, उनका तो जाति बन रहा है, लेकिन जिनका नहीं है उनका समस्या हो रहा है। तो 1950 का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। और दोस्तों, जिनका नहीं है उनका क्या करें? उनके लिए एक बढ़िया उपाय है कि ग्राम सभा में जनसंख्या 1/3, मतलब 1000 वोट है तो आपका 333, 350, 400 जनसंख्या वहाँ पे ग्राम सभा में चाहिए। तो जाके जाति प्रमाण पत्र का यहाँ से सरपंच सचिव साइन करेंगे तो आगे जाके बन सकता है। वो भी पूरा उम्मीद नहीं रखना है कि बनेगा ही नहीं बनेगा, वहाँ से भी साइन करेंगे या हटा देंगे, पूरा विश्वास नहीं है। खुद को सामने आना पड़ेगा, मतलब जितना भी जनसंख्या लेके आएंगे। और इसलिए भी नहीं बनता है कि जनसंख्या ग्राम सभा में उतना आते ही नहीं है। 50, 100, 50, 100, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आएंगे 70, 80, 90, 100, इससे ज़्यादा जनसंख्या नहीं आता है, तो इसलिए नहीं बन पाता है। और दोस्तों, और आते काहे नहीं के लिए, अपने अपने काम धंधा में रहते हैं, अपने काम धंधा। शिक्षा के बारे में गांव के लोगों को उतना भरोसा नहीं है, या कैसे भी नहीं है, या सोच लिए हैं कि जाति नहीं बनता है तो शिक्षा नहीं मिल पाता है, ना नौकरी नहीं लगता है। बस ये सोच लिए हैं, एकदम माइंड में धंस गया है कि नहीं, नौकरी नहीं लगेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से, जाति नहीं बनता है। ये माइंड को अगर निकालेंगे आप कि जाति नहीं बनता है, और जाति के पीछे दौड़ेंगे आप, सिर्फ फोकस एक ठो में कीजिए। अगर जाति बनवाना है तो जाति के पीछे फोकस कीजिए, आपका जाति बनेगा। आप ग्राम सभा में इकट्ठा कीजिए 300-350 जनसंख्या। अगर आपके गांव में 50 लोगों का समस्या है, 50 लोग अगर चाह गए कि जाति हम लोगों को बनवाना है, पड़ोसी का भी बनवाना है, मेरा भी बनवाना है, एक दूसरे का और बनवाना है, चाह गए तो बनेगा जाति। अगर नहीं चाहे, सिर्फ अपना सोचेंगे कि सिर्फ मेरा बने, पड़ोसी का ना बने, तो आपका भी नहीं बनेगा ना पड़ोसी का भी नहीं बनेगा। मैं इस चीज़ के बारे में अपने गांव में लोगों को भी बोला, पड़ोसी गांव में लोगों को भी बोला, लेकिन ग्राम सभा में जाते समय पता नहीं क्या हो जाता है, अब घर से निकलते ही नहीं हैं, ग्राम सभा में जाते ही नहीं हैं। अभी फिलहाल में सचिव लोगों का अनिश्चितकाल हड़ताल चल रहा है। ग्राम सभा 14 तारीख को था और अम्बेडकर जयंती भी था। ग्राम सभा में हम लोग बोले भी थे, लेकिन जनसंख्या नहीं। ग्राम सभा में नहीं के मतलब नहीं में जनसंख्या हो जाते हैं, 1/3 बहुमत का है। अभी 1, 2, 3 बार अगर ग्राम सभा में 1/3 बहुमत आ गया तो जाति आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग बोलते भी हैं, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा के गांव के लोग ही नहीं जानते हैं कि ग्राम सभा हकीकत में होता क्या है।
गांव के लोग अगर जानते तो 1/3 से ज़्यादा बहुमत से वहाँ पे होते हैं। वोट को जानते हैं सब कि मुझे वोट देना है, वहाँ 100 रुपया वहाँ मिला है, 1000 वो दिए हैं, 1500 दिए हैं, वो मुर्गा खिलाए हैं, वो दारू खिलाए हैं। वोट को जानते हैं सब कि वोट देना है उनको, लेकिन अपने अधिकार को, अपने बच्चे के अधिकार को नहीं जानते हैं। इसलिए मैं नेता मंत्रियों को इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि नेता मंत्री बनवाएंगे। ये खुद के ऊपर है। जाति बनवाना है तो खुद को सामने लाना पड़ेगा। जिनका नहीं बना है वो, उनका एक दूसरे का मतलब 2-3 लोगों को बस पकड़िए ना, किसका किसका नहीं बने। अगर 50 मान लेते हैं गांव में, अगर जाति नहीं बना है, वो अगर तैयार हो गया कि जाति बनवाना है तो बनेगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है कि जाति नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग खुद की गलती करते हैं कि आप लोग की जनसंख्या जुटाने की कोशिश ही नहीं करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहते हैं। गांव में हमेशा एक दूसरे के, अपने भाईचारा में ही खिलाफ रहते हैं कि उसका ना बने मेरा बन जाए, इसलिए आपका ही नहीं बनेगा ना उसका भी नहीं बनेगा। और दोस्तों रहा आपका सेटलमेंट पट्टा का। सेटलमेंट पट्टा आप लोगों का नहीं है, वो तो सिर्फ पर्सनल अगर जाति बनवा रहे हैं जनपद में जाके तब मांग होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर सेटलमेंट पट्टा, वन अधिकार पट्टा के बारे में। आप लोग अगर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसके बारे में वीडियो आते रहेगा। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आएगा जो आप लोगों का अधिकार के लिए रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए।